तो एक बार है ना, एक राजा था। हमें किसी की भी बुराई क्यों नहीं करनी चाहिए, और हमारी कोई अगर बुराई करता है तो उसमें हमें कैसे फ़ायदा होता है, इसके बारे में एक मज़ेदार कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक राजा था। वो राजा मर के परलोक चला गया। परलोक जब गया तो उससे यमराज ने पूछा कि बताओ, पहले तुम्हें अच्छे कर्मों की सज़ा दूं या बुरे कर्मों की सज़ा दूं। बोला कि पहले तो बुरे कर्मों की सज़ा दे दो, उसके बाद अच्छे कर्म में के मज़े लूँगा। तो एक कमरे में लेके गया। वो बड़ा सारा कमरा और वो पूरा गोबर से भरा हुआ। बोला तुम्हें अपने बुरे कर्मों की सज़ा के तौर पे ये सारा गोबर खा के ख़त्म करना पड़ेगा, तब तुम अच्छे कर्मों के लिए जा सकते हो। बोला जी ये तो बड़ी बुरी बात बता दी आपने, ये तो कभी भी नहीं होगा, ये तो मैं तो मर जाऊंगा ऐसे दोबारा से मरा मराया भी। बोला ये तो करना पड़ेगा। तो बोला जी कोई समाधान बताओ। तो यमराज बोले कि तुमने अच्छे कर्म ज़्यादा किए हैं, तो मैं उनकी वजह से तुम्हें एक समाधान बताता हूँ। मैं 1 महीने के लिए तुम्हें दोबारा से धरती पे भेजूंगा। तुम धरती पे जाके कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी बुराई करें, लेकिन तुम्हें बुरा काम भी नहीं करना, क्योंकि अगर बुरा काम करोगे तो तुम्हारे बुरे कामों में जुट जाएगा। तुम्हें काम अच्छा करना है, लेकिन लोग तुम्हारी बुराई करनी चाहिए। बोला ठीक है। तो उसको धरती पे भेज दिया। उसने आते ही क्या किया, एक वृद्ध व्यक्ति था, बहुत ही सज्जन, बहुत ही शरीफ व्यक्ति, सबकी मदद करने वाला। उसकी बेटी को उठा लाया वो राजा, जबरदस्ती उसकी बेटी को उठा के अपने महल में ले गया, और महल में ले जाकर अपनी बेटी बना के महल में रख ली, और उसकी अच्छे से सेवा करने लगा, अच्छे से उसको खिलाने पिलाने पहनाने लग गया। लेकिन बाहर हर जगह ये फैल गई कि राजा फलानी की लड़की को उठा के ले गया, सब गाली देने लग गए। तो यमराज ने कहा था कि जो जो तुम्हारी बुराई करेगा, ये जितनी बुराई करेगा उतने ही गोबर उसके हिस्से में चला जाएगा, उसके बाग में चला जाएगा, और तुम्हारा ये कम हो जाएगा। तो सारा जो प्रजा है वो बुराई करने लगी, राजा तो बहुत ही बेकार है, ऐसा है, बेचारे गरीब की बेटी को उठा ले गया, इतने अच्छे व्यक्ति उसकी बेटी को उठा के ले गया। तो वो ऐसे 20-22 दिन चले गए। तो यमराज से आया, यमराज से वो मिला राजा फिर कि महाराज जी अब बताओ क्या हालात हैं मेरे। तो यमराज उसको फिर से उस कमरे में लेके गए। तो कमरे में एक कोने में 2 तसली गोबर पड़ा, बाकी सारा खत्म हो गया। बोले महाराज ये क्यों पड़ा रह गया। बोले वहां पे आपकी नगरी में एक वो लोहार है, उसने अब तक आपकी बुराई नहीं की है, अगर वो ये बुराई कर देगा तो ये उसके हिस्से में चला जाएगा, और नहीं की तो ये आपको खाना पड़ेगा। बोला ठीक है। राजा भेष बदल के गया उस लोहार के पास। बोला कि अरे देखा अपना राजा तो कितना बेकार है। लोहार बोला ठीक है भाई होगा, हमने क्या करना है। नहीं फिर भी यार देखो किसी की लड़की को उठा के ले गया, कितना बुरा जलील काम किया है। तो लोहार बोला भाई वो अगले की समझ है, हम क्या कह सकते हैं, क्या पता उसने किस सोच से किया है, क्या मतलब है, उनका क्या मसला था, हमें क्या पता, हमें क्या लेना देना। फिर वो राजा फिर बोला कि ये तो बात नहीं बड़ी। बोला नहीं यार फिर भी आपको भी तो लग रहा है ये कितना बुरा काम किया है उसने। लोहार बोला सुन रहे राजा, वो तेरे हिस्से का गोबर है, तन्ने खाना पड़ेगा, मैं को नहीं खा, जाना रहे पे। तो हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी, जो भी अपनी जगह जो जिस तरीके से कर रहा है अपनी जगह पे वो ठीक लगा उसको तभी उसने किया है। हो सकता है हमारे नज़रिए से वो गलत हो, तो हमें किसी के हिस्से का गोबर अपने हिस्से में नहीं लेना है, और हमारे हिस्से का कोई गोबर खा रहा है उसको खाने दो। खुश हो अगर हमारी कोई बुराई करता है कि हमारे हिस्से का कुछ गोबर चला गया उसके हिस्से में, ठीक है।